एक तरफ बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ भारत में घुसपैठ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर भारत में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर नवी मुंबई में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल नवी मुंबई पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। जिस तरीके से नवी मुंबई के टाउनशिप इलाके में ये 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्होंने अवैध रूप से घुसपैठ की थी और उसी कड़ी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो नवी मुंबई के टाउनशिप इलाके में ये 5 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो नवी मुंबई पुलिस को मिली थी, जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस की जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उसने ये छापेमारी जो है वो कोपर खेरने इलाके में की है। एक आवासीय इमारत है जहां पर ये छापेमारी की गई है और 4 महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल 5 बांग्लादेशी ये नागरिक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 4 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही जांच शुरू कर दी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर राजनीतिक संकट के साथ साथ हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी नागरिक हैं वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं। यानी बॉर्डर पर तैनाती कड़ी कर दी गई है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हो, चाहे भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो। ये तमाम जो है तैयारियां भारत सरकार की ओर से की गई है। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, आखिर ये कब बांग्लादेश से भारत आए थे और क्या इनका मकसद है, ये तमाम सवाल हैं इस पूरे मामले में जो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। अब जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो ये, तो बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ के इस मामले में न्यूज एजेंसी की ओर से जो जानकारी दी गई है, दरअसल कोपर खेरने पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि घुसपैठियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये सभी जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में इन्होंने एंट्री की है। यानी सबके पास अवैध डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके सहारे ही ये भारत में घुसे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि जिन 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र जो है वो 34 साल से 35 साल के बीच की हैं। चारों महिलाएं जो हैं वो घरेलू नौकरानी के रूप में आसपास के घरों में काम करती थी, जबकि 38 साल का पुरुष जो है वो यहाँ पर पेंटिंग का काम उसने शुरू कर दिया था। पुलिस ने जो जानकारी देते हुए आगे जानकारी दी है वो ये कि घुसपैठियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आईपीसी की धाराओं के साथ साथ पासपोर्ट जो नियम है 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पूरी जानकारी इस पूरे मामले में नवी मुंबई पुलिस की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध रूप से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ के मामले लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों से ये गिरफ्तारी जो है अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी नागरिकों की हो रही है और यही कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता फिलहाल है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं ना सिर्फ वो हिंदुओं के लिए, वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए, बल्कि वहां के नागरिकों के लिए भी। तो ऐसे में उसके बाद लगातार जो बॉर्डर पर निगरानी है भारत में वो बढ़ा दी गई है, ताकि अवैध रूप से ये बांग्लादेशी जो है भारत में एंट्री ना कर पाए। क्योंकि अगर भारत में ये घुसपैठ करते हैं तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन जाएंगे। और लगातार भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जो है मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें अवैध रूप से दाखिल हुए रोहिंग्या और घुसपैठियों पर कड़ी निगरानी की बात सरकार बार बार कर रही है, उन पर एक्शन की बात सरकार बार बार कर रही है। लगातार उन्हें उनके देश वापस भेजने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर ऐसे में भारत में बांग्लादेश के इन हालातों के बीच ये घुसपैठिए अगर एंट्री करते हैं तो जाहिर तौर पर ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और इन सब के बीच जो अब मुंबई से यह खबर सामने आई है, जहां पर नवी मुंबई के ये टाउनशिप इलाके की खबर है कि 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। और महिला जो है वो नौकरानी का काम करती हैं, यानी घर पर दूसरों के काम करती हैं, पुरुष पेंटिंग का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से ये घुसपैठिए लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं, कौन इनकी घुसपैठ करा रहा है, कौन इनका सरगना है, क्या मानव तस्करी के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है, आखिर मकसद क्या है, क्या किसी और गतिविधि में इनका इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स से लेकर एंटी टेरर के मामले में क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सवाल जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बना हुआ है। और हमने देखा है कि पिछले जो कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है, फिर चाहे वो एजेंसियों की कार्रवाई हो, फिर चाहे वो राज्य की जो पुलिस है उनकी कार्रवाई हो, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है घुसपैठिए और रोहिंग्या। जिस तरीके से बांग्लादेश से ये लगातार कोलकाता के रास्ते जो है देश में घुसपैठ कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो जो है इनको कहीं ना कहीं शरण देने का काम हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैरान करती हैं कि किस तरीके से भारत की दिशा और दशा को बिगाड़ने का काम यहाँ के कुछ राजनीतिक दल ही कर रहे हैं, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्योंकि हमने ये खबर आपको बार बार बताई है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार रोहिंग्याओं और इन घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है। बाकायदा इनके डॉक्यूमेंट्स वहां पर तैयार कराए जा रहे हैं ताकि वो उन्हें वोट दे पाए, उनके लिए तमाम सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं। और यहां तक कि हमने राजधानी दिल्ली में भी देखा कि आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके जो नेता हैं वो भी रोहिंग्याओं की बस्ती तैयार कर रहे हैं ताकि वोट बैंक अपना उनसे लिया जाए। तो इस तरीके के जो है राजनीतिक दल के नेता काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बन चुके हैं। और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है, इससे पहले मैंने आपको त्रिपुरा की खबर बताई थी जहां पर कई जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां पर वो पश्चिम बंगाल के जरिए एंट्री देश में किए, लेकिन उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं उनका जो है एक नेटवर्क तैयार हुआ। और अब उस नेटवर्क को ही ध्वस्त करने की तैयारी जो है वो भारत की इन सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की गई है, जिसके चलते चाहे राज्य की पुलिस हो, फिर चाहे वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो, फिर चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या फिर NIA हो, ये तमाम जो एजेंसीज हैं, ये तमाम जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल हैं, वो लगातार इन रोहिंग्याओं के खिलाफ, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें उनके वापस देश भेजा जाए, इसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।